हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 असाइनमेंट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर ऑफर्स हिज कस्टमर्स 10% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 26%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹280। देखो बेटा, एक शॉपकीपर ने अपने कस्टमर्स को 10% डिस्काउंट दिया है और उसको फिर भी 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो रहा है 26% का, और मार्क प्राइस था आर्टिकल पर ₹280 का। तो हमने क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है, द क्वेश्चन स्टार्ट करें हम। हमें मार्क प्राइस दिया गया है आर्टिकल पर। मार्क प्राइस ऑन एन आर्टिकल कितना दिया गया? मार्क प्राइस हमें ₹280 हमें मार्क प्राइस दिया गया है, और डिस्काउंट हमें गिवन है बेटा, डिस्काउंट हमें दिया गया है 10%। ठीक है, और प्रॉफिट दिया गया है हमें कि उसको प्रॉफिट हो रहा है 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो रहा है 26%। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले फाइंड करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज, कि उस डिस्काउंट निकालेंगे कि उसको कितना डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट कितना मिला है। डिस्काउंट अलाउड बेटा 10% ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? 280। 10% ऑफ 280। बेटा, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस पर डिस्काउंट नहीं निकाला जाता है। हमेशा मार्क प्राइस जो आर्टिकल के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर जो मार्क प्राइस लिखा हुआ होता है उसी पर हम डिस्काउंट अपना निकालते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट निकालेंगे 10%। देखो, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, एंड 280 का हम 10% निकालेंगे। 10 से 10 कट जाएगी, 10 से 10 कट जाएगी, तो कितना आ गया डिस्काउंट? 28 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिल रहा है, दिया गया है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस हो जाएगा बेटा मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे। मार्क प्राइस कितना है? 280 माइनस डिस्काउंट दिया गया है 28 रुपीज़ का। तो अब सेलिंग प्राइस आ जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, और 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, तो कितना आ गया? 252 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है। ये है सेलिंग प्राइस 252 रुपीज़। अब क्वेश्चन में हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फार्मूला होता है 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है बेटा, तो 100 इंटू सेलिंग प्राइस, 100 इंटू सेलिंग प्राइस अभी हमने फाइंड किया है 252 रुपीज़, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है हमारी? 26% है। ठीक है, तो 100 इंटू 252 अपॉन 126। 100 प्लस 26 कितना हो गया? 126 हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये किस पे कट रहा है, किस टेबल से डिवाइड होगा? 6 के टेबल से काट रहे हैं हम पहले। 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6, और 6 4 जा 24, 6 2 जा 12। ठीक है, अब डिवाइड होगा हमारा ये 7 से। 7 3 जा 21 एंड 7 6 जा 42। अभी भी हमारा डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो कितना आंसर आया? 100 इंटू 2, तो आ जाएगा हमारा 2 0 जा 0 एंड 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, तो ₹200 हमारा कॉस्ट प्राइस है जो ₹200। ठीक है बेटा, देखो मार्क प्राइस हमें दिया गया था ₹280, और डिस्काउंट उस पर दिया गया है 10% का। डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है 26%। तो डिस्काउंट अलाउड, पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे कि 280 का 10% डिस्काउंट कितना मिल रहा है? ₹28 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास MP
माइनस डिस्काउंट, MP मतलब मार्क प्राइस। तो 280 में से 28 को माइनस करने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस आ गया है 252 रुपीज़। अभी हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो कॉस्ट प्राइस के लिए 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, वैल्यूज पुट की। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया है ₹200। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।